नमस्कार दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में आपने कुछ चॉकलेट्स देखे होंगे और उसे आपको खाने का भी मन किया होगा। ये फोटो वाले चॉकलेट्स हमारे देश में भी है, पर कभी सोचा है कि ये आए हैं कहाँ से और हम तक पहुँचाया किसने? चलो जानते हैं। मैं हूँ स्नेहा, आपकी होस्ट। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया के मशहूर व्यक्तियों की जीवन यात्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बिजनेसमैन की जिन्होंने पूरी दुनिया को चॉकलेट्स और मिठाइयों के जादू से दीवाना बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जियोवानी फरेरो की, जो फरेरो ग्रुप के सीईओ और न्यूटेला, फरेरो रोशे जैसे प्रोडक्ट्स की पीछे की प्रेरक शक्ति है। तो चलिए जानते हैं जियोवानी फरेरो की प्रेरणादायक कहानी। सबसे पहले हम जानते हैं फरेरो कंपनी की स्थापना किसने की और वो सफलता के मार्ग पे कैसे पहुंची। जियोवानी फरेरो के दादाजी पिएत्रो फरेरो, ये फरेरो स्पा और चॉकलेटियर कन्फेक्शनरी कंपनी के संस्थापक थे। उन्होंने चॉकलेट और हेजलनट पेस्ट का आविष्कार किया। उसके साथ ही 1946 में पिएत्रो ने बाजार में हेजलनट आधारित क्रीम लॉन्च की, जिसे पास्ता जियांडुजा कहा जाता है। उसके बाद 1949 में कंपनी ने पास्ता जियांडुजा के लिए बेहतर रेसिपी लॉन्च की थी, जिसे सुपर क्रेमा जियांडुजा कहा गया। जियोवानी फरेरो के पिता मिशेल फरेरो, जिन्होंने अपने पिता की कंपनी को एक वैश्विक कैंडी साम्राज्य में बदल दिया। उनकी पहली बड़ी सफलता पारंपरिक जियांडुजा पेस्ट में वनस्पति तेल मिलाकर लोकप्रिय स्प्रेड न्यूटेला बनाना था। 1954 में उन्होंने जियांडुजा ब्रांड का नाम बदलकर न्यूटेला कर दिया, जो न्यूटेला चॉकलेट्स हेजलनट स्प्रेड के लिए जाना जाता है। अभी जानते हैं जियोवानी फरेरो इनके बारे में। जियोवानी फरेरो का जन्म 21 सितंबर 1964 को इटली के पिएमोंट क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता मिशेल फरेरो, फरेरो कंपनी के संस्थापक थे। उनके परिवार ने शुरुआत से ही मिठाइयों का व्यवसाय किया, लेकिन जियोवानी का सपना था कि वह अपने पिता की इस कंपनी को और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाए। जियोवानी ने अपनी शिक्षा बेल्जियम के यूरोपियन स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने मार्केटिंग और मैनेजमेंट में अपनी शिक्षा जारी रखी, लेकिन उनके मन में हमेशा से ही एक लक्ष्य था, अपने पारिवारिक व्यवसाय को ग्लोबल ब्रांड बनाना। 1980 के दशक में उन्होंने अपने परिवार की कंपनी फरेरो ग्रुप में शामिल होकर इसे और बेहतर बनाने में योगदान दिया। फरेरो ग्रुप की नींव जियोवानी के पिता ने रखी थी, लेकिन इसे ग्लोबल ब्रांड बनाने का सपना जियोवानी ने साकार किया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि मोनचेरी, किंडर चॉकलेट्स, फरेरो रोशर, टिक टैक्स और किंडर एग्स। जियोवानी ने न सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में फरेरो ग्रुप का विस्तार किया। उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी ने कंपनी को मल्टीनेशनल ब्रांड बना दिया और फरेरो आज चॉकलेट्स और कन्फेक्शनरी के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 2018 अप्रैल दक्षिण अफ्रीका में साइकिल दुर्घटना में अपने भाई की मृत्यु के बाद वे फरेरो ग्रुप के एकमात्र सीईओ बन गए। उनके पिता मिशेल फरेरो कार्यकारी अध्यक्ष बने रहे। मिशेल फरेरो की 2015 में मृत्यु हो गई। अपने पिता के निधन के बाद जियोवानी ने कंपनी की पूरी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने फरेरो ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे केवल एक पारिवारिक व्यवसाय से एक ग्लोबल एम्पायर में बदल दिया। उनका फोकस केवल प्रोडक्ट्स पर नहीं, बल्कि कंपनी की नैतिकता और स्थिरता पर भी था। उन्होंने कंपनी के सभी कर्मचारियों को एक परिवार जैसा माना और कंपनी की ग्रोथ में सबकी भागीदारी सुनिश्चित की। फरेरो की शादी पाओला रोसी से हुई है। उनके 2 बेटे हैं। जियोवानी फरेरो अपने काम के प्रति समर्पित रहने के साथ साथ एक बहुत ही निजी और सरल जीवन जीते हैं। वह लाइमलाइट से दूर रहते हैं और मीडिया में बहुत कम नजर आते हैं। उनके लिए सफलता का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट से लोगों के जीवन में मिठास घोलना है। तो दोस्तों, यह थी कहानी जियोवानी फरेरो की, जिन्होंने अपने मेहनत और विजय से एक साधारण पारिवारिक व्यवसाय को एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बना दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे पास दृढ़ निश्चय और सही दृष्टिकोण हो तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद।